आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सेकेंड डे यानी कि दूसरा दिन पढ़ेंगे। पहला अभियान हम लोगों ने पढ़ रखा है और आज हम लोग सेकेंड डे दूसरा अभियान में पढ़ेंगे शिष्टाचार। अंग्रेजी में शिष्टाचार यानी गुड मैनर्स इन इंग्लिश कि अंग्रेजी में शिष्टाचार क्या होता है, इस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी ज़रूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नर्म शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों का जानकारी इस पाठ में पढ़ेंगे। और इस पाठ में यहाँ दिया गया है सेकेंड डे यानी दूसरा दिन जो है। तो सबसे पहले देखेंगे जो ए शिष्टाचार ए है, किस तरह से शिष्टाचार के बेसिक रूल को निभाया जाता है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसीलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यानी कि यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराएं। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। तो आपके सामने और मेरे पीछे जो शब्द लिखे गए हैं, इसको सभी लोग बहुत ही ध्यान से और अपने मन में मेरे साथ दोहराएंगे और इन शब्दों को पढ़ेंगे। फर्स्ट शब्द है प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट, इट इज़ यानी इट्स माई प्लेज़र। शॉर्ट्स है, अगर फुल पढ़ना है तो इट इज़ माई प्लेज़र। इसमें एक नंबर देखेंगे, नोट नंबर 1। यदि आपको किसी से पेन लेना है या एक गिलास पानी मांगना है अथवा किसी से समय पूछना है या फिर किसी को उत्तर देना है और वो भी उसमें हाँ कहना है, तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यू भी कह देते हैं। ज़रा अपना पेन देना, ऐसा बोला जाता है हिंदी में। एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा, ऐसा हिंदी में कहा जाता है। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्यों को बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं हैं। गिव मी योर पेन, गिव मी
ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, यानी कि प्लीज़ लगाएंगे तो आप सभ्य कहा जाएंगे अंग्रेजों की नज़र में, अगर प्लीज़ नहीं लगाएंगे तो असभ्य कहे जाएंगे। ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। अगला जो पेज है, यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। सेकंड चीज, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। अगर ऐसा भी कहते हैं तो आप सभ्य समझे जाएंगे। सेकंड नंबर, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना न भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। मतलब कि आपका अगर कोई भी थोड़ा सा काम करता है, छोटा सा भी काम, और अगर वो कर देता है आपके कहने पर वो काम, तो आपको उसको थैंक्स बोलना चाहिए। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स, या फिर मैनी मैनी थैंक्स यू टू, यानी थैंक्स टू यू। या फिर आप कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच, अगर ज़्यादा एहसान जताना चाहते हैं तो। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, बल्कि ये बोलिए आई डोंट वांट टू टेक मोर। बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स, बस केवल थोड़ा सा कह देना है नो थैंक्स। इतनी कहने की आवश्यकता नहीं है कि आई डोंट वांट टू टेक मोर। आपने किसी का छोटा सा काम किया, जब आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ख़त्म नहीं हो जाती बात। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, मतलब कि सब ठीक है, या फिर कहना होगा नो मेंशन, यानी कोई बात नहीं, या फिर इट्स फाइन, सब ठीक है, माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, वेलकम, या फिर यू आर वेलकम, यानी ऐसी तकलीफ फिर दें। मतलब ऐसा कहेंगे तो आप सभ्य समझे जाएंगे। ऊपर की 5 जो अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि पांचवी अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोल चाल में खूब प्रचलित हैं, लेकिन जो नीचे वाला पढ़ा गया, ये जो सबसे अंतिम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, या फिर विद ग्रेट प्लेजर, ऐसा कहेंगे कोई चीज़ देने के लिए। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें, क्या यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद में बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी, मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं
तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए तब। जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुँचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपका झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, यानी कि दो आदमी को साइड करा के बीच से निकलना है तो आप क्या कहेंगे एक्सक्यूज मी। और आगे यहाँ देखेंगे कुछ नोट पॉइंट में दिया है, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म्स यानी संक्षिप्त शब्दों का रूप बहुत प्रचलित है। जैसे इट इज़ के लिए इट्स और यू आर के लिए यू आर का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण भी दिया गया है, जैसे आई एम के आई एम बोलेंगे, आई हैव के आई हैव इस तरह से शॉर्ट में लिखा गया, आई इन्वर्टेड कॉमा भी यानी हाइफन बोला जाएगा। वी आर कि वी आर, ही इज़ के लिए हिज इस तरह से लिखा जाएगा, सी इज़ के लिए शॉर्ट में लिखा जाएगा सी एपस्ट्रॉफी एस। इज़ नॉट या आर नॉट के लिए लिखा जाएगा इजंट या फिर आरंट। इनमें यानी इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है, मतलब बातचीत में तेजी आ जाता है थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सक्यूज मी, इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। अगर दो आदमी के बीच से ग्रुप में से उठ के भी जाना है तो भी आप एक्सक्यूज मी कहेंगे। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीविज़न या फिर टेलीफोन, आप टेलीफोन सुन रहे हैं यानी मोबाइल सुन रहे हैं, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप यह कहेंगे पार्डन या फिर कहेंगे आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इसे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। आप कमरे में बैठे हैं, क्या कोई कमरा में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन यानी अवश्य, या विद ग्रेट प्लीजर खुशी से, या ऑफ कोर्स कहेगा यानी अवश्य। ऐसी ही औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए, मतलब इन सभी चीज़ों की याद हमें रखने की आवश्यकता होती है। शिष्टाचार के यहाँ पर कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं
सम पॉलिट फ्रेजेज। तो सबसे पहले है मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेड इट दैट डे। या फिर मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट ए लिटिल लेट। या फिर बोल सकते हैं मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कॉन्वे माई अपोलॉजीज। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। आई वॉज ऑल बाई मिस्टेक, आई वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ़ कीजिए आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। माफ़ कीजिए आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इसे अपनी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। एक लाइन ऊपर नीचे हो गया है। जरा मुझे बोलने दें, जरा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। विल यू प्लीज परमिट क्या है, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। विल यू प्लीज मूव ए बिट, प्लीज यू क्या है, विल यू प्लीज मूव ए बिट, मतलब कि क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। जरा धीरे बोलें, जरा धीरे बोलें। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमा बोलने की कृपा करें, जरा धीरे बोलने की या फिर धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग ए वेट सॉफ्टली प्लीज। क्या आप मुझे बैठने देंगे, क्या आप मुझे बैठने देंगे। विल यू प्लीज लेट मी सीट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट्स फॉर यू। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़। आराम से बैठिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आराम से बैठिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। इसके बाद है कष्ट के लिए क्षमा करें, कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी, या फिर सो बोल सकते हैं, दैट्स वेरी काइंड फॉर यू ऑफ यू, या फिर बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, या थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा या फिर करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, या होप
यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ्स। और आगे कुछ याद रखने वाली बातें हैं। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन ही रहता है। उदाहरण के लिए श्री केदारनाथ जी आए हैं, मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, ही में कम एट नाइट। अगला चीज़ क्षमा मांगने के लिए। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार में किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। एक्सक्यूज, क्षमा करना, असाधारण यानी साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, मुझे माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। फॉरगिव, दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का, यानी टू इरो इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। फार्डन, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। मिस्टेक अगला है मिस्टेक। मिस्टेक जो है गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर ए डॉक्टर। इसके बाद है सॉरी, जो एडजेक्टिव होता है। सॉरी, मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोल चाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहेंगे आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन या फिर पार्डर। तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट। यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। और इसके साथ दूसरा जो दिन है ये समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में तीसरा दिन के साथ, थर्ड डे के साथ। तो थर्ड डे के लिए वेट करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।